नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा जिले से कई बार ऐसे मामले उजागर हुए हैं जहां पर किसी की जमीन को अवैध रूप से हथियाने की कोशिश की गई हो, जान से मारने की धमकी और जमीन पर अवैध कब्जा किया गया हो। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र के ग्राम वनपाडर से, जहां शिवम मिश्रा नामक युवक ने उनकी जमीन को अवैध तरीके से हथियाने का आरोप लगाया है। बता दें, शिवम मिश्रा वन विभाग में कार्यरत हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच उन्होंने अपनी समस्या को रखा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने यह बताया कि उनकी जमीन पर जब उनके पिता उन्हीं के द्वारा बनाए गए नलकूप को देखने पहुंचे तो जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले संतोष मिश्रा अपने दलबल के साथ वहां पहुंचे और यह कहते हुए विवाद शुरू कर दिया कि उस जमीन की रजिस्ट्री उन्होंने करा ली है। जब शिवम मिश्रा और उनके पिता ने कागज मांगे तो वह उपलब्ध नहीं कराए गए। फरियादी शिवम मिश्रा का कहना है कि उनकी जमीन में सिविल न्यायालय द्वारा निश्चित किया गया है कि वह भूमि शिवम मिश्रा की है और उस पर कोई भी व्यक्ति दखलंदाजी करने ना जाए, और यह भी कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में विवादित भूमि की रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकती। बावजूद इसके न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए भूमाफिया संतोष मिश्रा द्वारा अपनी पत्नी के नाम जमीन को क्रय करने की बात कही गई। इसके साथ ही फरियादी शिवम मिश्रा का यह भी कहना है कि भूमाफियाओं द्वारा उन्हें धमकी दी जा रही है और झूठे केस में फंसाने की बात कही जाती है। साथ ही शिवम मिश्रा द्वारा बनाए गए नलकूप खनन को भी नष्ट करने की कोशिश की गई। इस पूरे मसले पर पीड़ित परिवार के सदस्यों द्वारा यह कहा गया है कि बार बार भूमाफियाओं द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जमीन हथियाने की कोशिश की जा रही है। शिवम मिश्रा ने पोस्ट के माध्यम से अपनी समस्या जनता के बीच रखी और सबके सामने रखी। प्रशासन से मांग है कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए, पूरे मामले की जांच हो और उचित न्याय मिले। हमारी टीम ने फरियादी शिवम मिश्रा से बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने पूरे मसले पर क्या कहा। शिवम जी, इस समय आप कहाँ पोस्टेड हैं और ये पूरा मसला एक बार बताइए। फोन लाइन पे हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, मैं सर यहाँ पे रीवा में पोस्टिंग है मेरी कार्य आयोजना में। मैं यहाँ पे 2016 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तब से मतलब मैं वन विभाग में सेवाएं दे रहा हूँ। ठीक है। सर एक्चुअली ये जो जमीन है वो मेरे पिताजी द्वारा सन 2000 में खरीदी गई थी। 2002 में इस जमीन का नक्शा तरमीम करवाया गया था। उस समय कोई भी व्यक्ति वहां पे विवाद करने या किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं हुई थी। 2016 में फूलचंद गुप्ता नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी जमीन मेरे जमीन के जस्ट बाजू में थी। उन्होंने अपनी जमीन का नक्शा तरमीम करवाया। 2018 में उन्होंने अपनी ही जमीन का रजिस्टर्ड बटनवारा नायब तहसीलदार मऊगंज के आदेश के तहत करवाया। और 2019 में इन सब बटनवारा के बाद 2019 में उन्होंने एक मुकदमा ये इस बात के लिए लगाया कि मेरी जमीन वहां पर नहीं है, शिवम मिश्रा की जमीन वहां पर नहीं है। उसके संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एसडीएम के यहाँ लगाया, वो भी उनका खारिज हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपर कलेक्टर रीवा के यहाँ पर एक निगरानी दायर किया, जिसके तहत एसडीएम साहब को सुनवाई का आदेश मिला। एसडीएम साहब ने कुछ प्रतिवेदन के आधार पर मेरा नक्शा कैंसिल कर दिया था, मुझे बिना सुने। तो मैंने उसकी अपील कलेक्टर साहब रीवा के यहाँ पे किया था। अपील करने के बाद मुझे उस आदेश के तहत स्टे मिल गया था, जिसमें यह बोला गया कि वहां पर तत्काल में कार्यवाही को यथास्थिति रखा जाए मतलब। उसके बाद मैं सिविल न्यायालय में भी गया, जहां पर मुझे ये था कि मुझे निषेधाज्ञा प्राप्त हो जाए ताकि मेरे जमीन पर जो मेरा कब्जा 20 वर्षों से चला आ रहा है वो यथावत बना रहे। सिविल न्यायालय द्वारा मुझे एडीजे साहब के यहाँ से, एडीजे प्रथम व्यवहार न्यायालय मऊगंज द्वारा मुझे स्टे दिया गया है। वहां पर निषेधित किया गया था कि फूलचंद गुप्ता के द्वारा या उनके किसी अन्य साथी के द्वारा वहां पर जाकर जमीन में कोई भी दखलंदाजी ना करें। एसडीएम साहब के यहाँ पर मैंने नलकूप खनन की अनुमति के लिए आवेदन किया था। उसकी अनुमति मुझे मिली। मैंने 16 तारीख को नलकूप खनन करवाया और 17 तारीख को फूलचंद गुप्ता जी ने संतोष मिश्रा जी से संपर्क करके उनकी पत्नी के नाम रमा मिश्रा के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। जब मैं अगले दिन अपने नलकूप के लिए मतलब मेरे पिताजी वहां पर गए और वहां पे सब देख होकर रहे थे, तब ये वाकया सारी चीजें हुई।
जहां पर उन्होंने रोका, बोला कि मैंने रजिस्ट्री करवा ली है, ये जमीन मेरी हो गई है। जो जमीन मेरी है उसकी उस जमीन की भी चौहद्दी में उन्होंने दर्ज करा के एक नया विवाद खड़ा कर दिया, जबकि उस जमीन पर कलेक्टर महोदय के द्वारा नक्शा तरमीम में भी रोक लगाई गई थी, मतलब नक्शा तरमीम कैंसिलेशन के विषय में भी आदेश में भी रोक लगाई गई थी, और साथ में न्यायालय जो सिविल कोर्ट है वहां से भी उनको निषेधित किया गया था कि उस जमीन के संबंध में वो वहां पर कोई भी विवाद करने ना जाएं। अब सर ये नया विवाद जन्म ले लिया है इस तरीके से, और वो मेरे बोर को ढकने ही नहीं दे रहे हैं। उसमें कोई भी मिट्टी डाल सकता है, कुछ भी उसको नष्ट कर सकते हैं। वो उन्होंने बोला भी है कि हम इसको वो कर देंगे क्योंकि ये मेरे जमीन में तुमने करा दिया है, जबकि उन्होंने अभी कल रजिस्ट्री कराई है। ऐसी वाकया है सर। ठीक है, तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्योंकि आप खुद एक सरकारी सेवा में हैं और आपको सोशल मीडिया में आपने एक पोस्ट किया है, आप मतलब आप न्याय मांग रहे हैं, जनता के बीच में उस बात को लेके आए हैं। क्या आपको प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है? नहीं, प्रशासनिक सहयोग के लिए मैंने कल एक आपत्ति उसमें सब रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ मऊगंज में दर्ज करवाई है। अब अभी मैं आगे उसी के लिए मैं वो करूंगा, लेकिन प्राइमरी मेरे जमीन में किसी भी तरीके से दखलंदाजी ना करें। मैंने सारी तरीके से अपील अपनी तरफ से मैं कर रहा हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि किसी भी तरीके से ये अच्छे से देख लिया जाए, प्रकरण को समझ लिया जाए, न्यायालय के आदेशों पर भी विचार कर लिया जाए, और उसके बाद जो भी हो उचित न्याय मुझे मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभन जी। जी। Central Academy Primary School, Deen Dayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.